हेलो भक्तों, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। भक्तों आज मैं फागुन मास की कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का कथा सुनाने जा रही हूँ। विजया व्रत जो है फागुन कृष्ण पक्ष एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से अनन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। पूजन में धूप दीप नैवेद्य नारियल आदि चढ़ाया जाता है। सप्त अन्न युक्त घट स्थापित किया जाता है जिसके ऊपर विष्णु की मूर्ति रखी जाती है। इस तिथि को 24 घंटे कीर्तन करके दिन रात बिताना चाहिए। द्वादशी के दिन अन्न से भरा घड़ा ब्राह्मण को दिया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से दुख दरिद्र दूर हो जाते हैं, समस्त कार्यों में विजय प्राप्त होती है। इसकी कथा भगवान श्री राम की लंका विजय से संबंधित है। बोले विष्णु भगवान की जय। और यहीं से हम कथा आरंभ करते हैं। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन कृष्ण एकादशी का नाम क्या है? सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इसका नाम विजया है। यह व्रत करने वालों को सदा विजय देने वाली है। पापों को हरने वाली उत्तम कथा को मैं कहता हूँ, उसे सुनो। जब रामचंद्र जी ने वनवास के समय सीता लक्ष्मण के साथ पंचवटी में निवास किया तो सीता को रावण हर ले गया। उस दुख से रामचंद्र जी बहुत संतप्त हुए। वन में भ्रमण करते हुए आसन्न मृत्यु जटायु को देखा और कबंध नामक दैत्य को मारा। श्री राम जी ने सीता जी का वृतांत कहकर जटायु भी मर गया। फिर रामचंद्र जी की सुग्रीव से मित्रता हो गई और बंदरों की सेना इकट्ठी हुई। फिर हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी को देखा। राम जी की अंगूठी सीता जी को देकर बड़ा काम किया। फिर लौटकर सीता जी का सब वृतांत सुनाया। तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव की सलाह से लंका को प्रस्थान किया। वानरों के साथ समुद्र तट पर जाकर श्री रामचंद्र जी ने अथाह समुद्र को देखकर आश्चर्य करने लगे और लक्ष्मण जी से बोले, हे सौमित्र, फिर किस पुण्य से समुद्र को पार किया जाए, क्योंकि मगर और मछलियों से भरा हुआ यह सागर अथाह जल से परिपूर्ण है। मैं ऐसा उपाय नहीं देखता जिससे सुख से पार जा सके। लक्ष्मण जी बोले, हे पुराण पुरुषोत्तम, आप यदि देव हैं, आप आदि देव हैं। इस द्वीप में एकदालभ्य मुनि रहते हैं, वहाँ से उनका आश्रम 2 कोस है। हे राजेंद्र, उन्हीं श्रेष्ठ ऋषि से पूछिए। लक्ष्मण जी के इस सुंदर वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी एकदालभ्य मुनि के दर्शन के लिए गए। दूसरे विष्णु के समान बैठे हुए मुनि को श्री रामचंद्र जी ने सिर से प्रणाम किया। तब श्री रामचंद्र जी को पुराण पुरुषोत्तम जानकर मुनि यह समझ गए कि किस कारण से उन्होंने मनुष्य देह धारण किया है। फिर ऋषि बोले, हे राम, तुम कहाँ से आए हो? श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनि, मैं लंका जीतने को अपनी सेना लेकर समुद्र तट पर आया हूँ। आपकी कृपा से समुद्र को पार कर सकूँगा। आप कृपा करके उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राम, मैं सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा जिसके करने से तुम्हारी शीघ्र विजय हो जाएगी और राक्षसों सहित लंका को जीत विशेष कृति होगी। तुम एकाग्र मन से इस व्रत को करो। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष में विजया नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से तुम्हारी ही विजय होगी और वानरों समेत समुद्र को पार कर पाओगे। हे राम, इस व्रत की फलदायक विधि को सुनो। दशमी के दिन सोना, चांदी, तांबा आदि मिट्टी का कलश बनावें। स्थांडिल्य के ऊपर सप्त धान्य रखकर उसके ऊपर जल से भरा हुआ कलश रखें। उसमें 5 पल्लव रखकर कलश के ऊपर सकोरे से जो रखें उसके ऊपर स्वर्ण की बनी हुई नारायण की प्रतिमा स्थापित करें। एकादशी के दिन प्रातःकाल स्नान करके कलश के ऊपर नारियल रखकर नारायण की मूर्ति का गंध, धूप, दीप, अनेक प्रकार से की नैवेद्य और अनार से
भद्री भाव से पूजन करें और दिन को व्यतीत करें। मूर्ति के सम्मुख रात को जागरण करें। द्वादशी के दिन सूर्य उदय होने पर नदी, सरोवर अथवा जलाशय के पास उस कलश को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। हे राजेंद्र, मूर्ति समेत उस कलश को विद्वान ब्राह्मण को देवें। हे राम, इस विधि से सेना समेत यत्न पूर्वक इस व्रत को करो, इससे तुम्हारी विजय होगी। इस वचन को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विधि पूर्वक इस व्रत को किया। इसके करने से श्री रामचंद्र जी की विजय हो गई। हे राजन, इस विधि से जो मनुष्य इस व्रत को करेंगे उसकी इस लोक और परलोक में सदा विजय होगी। बोले विष्णु भगवान की जय। श्री नारायण की स्वर्ण मूर्ति रखकर धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें। इस दिन सिंघाड़े का श्रृंगार करें। बोले विष्णु भगवान की जय। और यहीं पे हमारी कथा समाप्त हुई। धन्यवाद सुनने के लिए।